बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर है, सीट बंटवारे को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। बिहार में जेडीयू को मिलेंगी 16 सीट, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो संजय झा ने अमित शाह को एक लिस्ट सौंपी है। जेडीयू बीजेपी में सीट को लेकर सहमति बन गई है। सीएम नीतीश के विदेश दौरे से लौटने के बाद ऐलान हो सकता है। देर रात बिहार बीजेपी के नेताओं से मिले थे गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि सहमति यहाँ पर बन गई है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, और ऐसे में बिहार में जेडीयू को 16 सीटें मिलेंगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर। संजय झा ने अमित शाह को लिस्ट सौंप दी है। जेडीयू बीजेपी ने सीट को लेकर जो सहमति है वो बन गई है। इस बीच सीएम नीतीश के विदेश दौरे से लौटने के बाद ऐलान इसका हो सकता है। देर रात बिहार बीजेपी के नेताओं से मिले थे गृह मंत्री अमित शाह और जो सहमति है जेडीयू बीजेपी में सीट को लेकर वो बन गई है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए लगातार मंथन का दौर जारी, और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर बिहार को लेकर जितनी भी लोकसभा सीटें हैं इनको लेकर जो सहमति बनने की खबर आ रही है। 16 सीटों को लेकर ये खबर है कि बिहार में जेडीयू को ये 16 सीटें मिलेंगी। संजय झा ने अमित शाह को एक लिस्ट सौंपी है। कल ही देखिए अहम बैठक हुई और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के नेताओं के साथ जो है बैठक हुई है। बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, और ऐसे में अभी खबर आ रही है कि जब भी नीतीश कुमार विदेश दौरे से वापस लौटेंगे तो एक बड़ा ऐलान हो सकता है। और प्रशांत झा हमारे साथ है। प्रशांत, नीतीश के विदेश से लौटने के बाद ये ऐलान संभव है? जो सीट बंटवारे को लेकर मंथन था उस पर एक सहमति बनती नजर आ रही है, क्या डिटेल्स? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के बिहाफ में संजय झा ने कल अमित शाह से मुलाकात करके बिहार में जो अभी वर्तमान 16 सीट है जेडीयू के पास उसकी पूरी सूची सौंप दी है। हालांकि इसमें से कुछ सीट परिवर्तित किया गया है, जैसे अब सीतामढ़ी की सीट है और कुछ सीट ऐसे हैं जिनको लेकर के पहले से थोड़ा सा बीजेपी और जेडीयू में मनमुटाव था, तो उसको भी दूरी खत्म करने की कोशिश की गई है। और यह सूची देने के बाद नीतीश कुमार अभी चूंकि ब्रिटेन के दौरे पर हैं और 13 तारीख को नीतीश कुमार लौटेंगे। उसके बाद ये जो 40 सीट है बिहार में, इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। और जो विवाद चल रहा था, जिस तरह से एलजेपी को लेकर के मामले उठ रहे थे, जिस तरह से हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे, इन तमाम मामलों का निपटारा हो जाएगा। और ये साफ कर दिया गया है कि इस बार जो एनडीए के भीतर में सीट शेयरिंग है वो सारे दलों की पूरे उनसे बात करने के बाद किया गया है। और जो सूचना हमारे पास है उसके मुताबिक 13 तारीख को यानी 13 मार्च को नीतीश कुमार को के ब्रिटेन बिल्कुल प्रशांत और चिराग पासवान को जिस तरह से जो ऑफर मिलने की बात कही जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या इसको लेकर भी जो बातचीत हुई होगी कल बैठक में? जी बिल्कुल बात हुई है और चिराग पासवान अभी दिल्ली में ही हैं। 10 मार्च को उनको लौटना है बिहार में, क्योंकि 10 मार्च को वो हाजीपुर में एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, इसलिए वो लौटेंगे। और जैसे कि सूचना है बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने भी, जो अभी उनकी बीजेपी हाईकमान से बात हुई है, उन्होंने भी मन बना लिया है और उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड की जो बात चल रही थी उसको दरकिनार करते हुए फैसला लगभग कर लिया है कि वो चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। बिल्कुल प्रशांत, अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे आपके पास। इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत झा।